आज की कहानी है बिन ब्याही बहू। अरे विभा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हमारी बहू कुंवारी? क्या जी, क्या बोल रहे हैं आप? दिमाग तो ठीक है ना आपका? कितनी बार कहा कि रात को कम पिया करें, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं? अरे विभा, मैंने सच में फोन पर रानी बहू को यही कहते सुना है कि वो कुंवारी है। अरे जाने दीजिए आप भी, दोनों अपने हनीमून पर हैं। और इतनी रात के उन दोनों को परेशान करना जरूरी था क्या? जाइए सो जाइए, कल वैसे भी दोनों आ ही रहे हैं ना, बात कर लेना खुद। सो जाइए जी। इतना कहते हुए विभा सो जाती है। उधर कुंवारी बहू जैसे शब्द सुनकर तो गोपीचंद की नींद ही उड़ जाती है। वो पूरी रात अपने मन में इसी बात का मंथन करता है कि आखिर बेटे और बहू के बीच ऐसी क्या बात चल रही थी कि बहू को ये बोलना पड़ा कि वो अभी कुंवारी है। ऐसी आखिर क्या बात है जो उनको नहीं पता, लेकिन बेटा नितिन जरूर कुछ छुपा रहा था। इस बात का यकीन तो अब गोपीचंद को हो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है। गोपीचंद अपने बेटे और बहू के घर लौटने की राह देखता है। जैसे ही बेटा नितिन और बेटा सुरभि अपने हनीमून से घर लौट आते हैं, गोपीचंद उन्हें आंगन में ही रोक लेते हैं और ताबड़तोड़ सवालों से घेर लेते हैं। तभी नितिन और बहू सुरभि चुप्पी साध लेते हैं तो गोपीचंद को यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रात की कानों सुनी बात में कोई तो गहरा राज छुपा है। और तभी सुरभि, पिताजी, हम आपको सब बता देना चाहते थे, लेकिन फिर हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुए, इसलिए नितिन भी इस सच्चाई को बताने से डर रहा था, लेकिन आज मुझसे चुप नहीं रहा जाएगा। लेकिन सुरभि। नहीं नितिन, आज नहीं। अब हम और झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि झूठ का रिश्ता आखिर कितने ही दिन टिकेगा। दरअसल आज से कुछ 2 महीने पहले की बात है। नितिन अपने दोस्तों के साथ रात भर पार्टी और शराब पीकर पूरी रात बाहर रहकर सुबह घर आता था। काम धंधा कुछ नहीं, बस अपने पिता के पैसे उड़ाता था। उसकी इसी आदत से परेशान उसके माता पिता दिन रात चिंता में रहते और उसको बार बार टोकते, लेकिन नितिन था कि वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए उस दिन गोपीचंद ने अपने बेटे से कहा, देखो, अगर यही तुम्हारा चाल चलन रहा तो तुम्हें अपने जायदाद से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। सब कुछ मैं आश्रम में दान कर दूंगा, क्योंकि जब तक तुम खुद अपने लिए कुछ नहीं करोगे, घर के बाहर रहोगे। और आज के बाद से तुम्हारा दाना पानी भी इस घर से बंद होता है। नितिन अपने पिता की ऐसी बात सुनकर वो अपनी माँ की ओर देखता है तो माँ विभाजी क्या कहती। अपने पति के सामने उसकी तो चल नहीं सी रही। गोपीचंद का अपना खुद का बिजनेस था। चाहते थे कि बड़ा होकर उनका इकलौता बेटा नितिन बिजनेस संभाल लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई मन्नतों और तपस्या के बाद जब उनका एक बेटा हुआ तो बचपन से ही नितिन को एक राजकुमार की तरह ही पाला। हर जरूरत पूरी की, हर जिद पूरी की। ऐसे में जब समय आता तो उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कहाँ से हो पाता। लेकिन उस दिन नितिन बड़ा परेशान हो गया जब पिता ने उसे घर से बाहर चले जाने के लिए कहा तो उसके पसीने छूटने लगे। ऐसे में वो भी गुस्से में अकड़ दिखाते हुए घर से बाहर तो निकल गया, लेकिन दूसरे ही दिन वह एक लड़की सूरभि को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। सूरभि एक क्लब की बार डांसर थी और असल में उसका खुद का तो कोई परिवार था नहीं। वह बस रात को बार में काम करके ही खुद का गुजारा कर रही थी। ऐसे में नितिन ने कुछ पैसों का लालच दिया और सूरभि को अपनी पत्नी बताकर घर ले आया। सूरभि भी लालच में आ गई। जब नितिन सूरभि को बहू बनाकर घर ले आया तो माँ बहुत खुश हो गई और पिता को आखिर में लगा कि बेटा अब सुधर जाएगा। समय बीतता गया। नितिन ने घर में रहने के लिए झूठी शादी का ढोंग तो कर लिए, लेकिन अब धीरे धीरे वो खुद के ही बनाए हुए चाल में खुद ही फंसता चला गया। सूरभि बार डांसर थी, थोड़ी लालची थी। घर में आते ही सोचा, वाह,
लगता है सुरभि तेरी तो लॉटरी लग गई। जल्दी से बस की बनाई हुई सासू माँ से प्यार से दो मीठे बोल कहकर तिजोरी की चाबियां हथियाकर सारे रुपए और गहने लेकर भाग जाऊंगी। लेकिन घर में बहू बनके आने के कुछ ही दिनों बाद सास विभा ने खुद ही तिजोरी की चाबियां बहू सुरभि को देते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरे नालायक बेटे से शादी करके हमारी आधी चिंता दूर कर दी। इसलिए आज से इस घर की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। सुरभि विभा का इतना प्यार देखकर सोच में पड़ गई। उधर गोपीचंद भी अपनी बहू को एक बेटी की तरह ही प्यार से उसका जो मन हो वो करने को कहते। ये पूरा घर उसी का ही है, ऐसा बार बार सुनकर सुरभि अब धीरे धीरे पिघलने लगी थी। दूसरी ओर नितिन बनावटी बहू तो ले आया, लेकिन घर में रहने के लिए उसे अब काम भी करना पड़ता। इसलिए उसने अपने पिता के साथ ही ऑफिस जाना शुरू कर दिया। समय गुजरता गया और अब नितिन ऑफिस के कामों में लग गया। जायदाद नहीं मिलने के डर से नितिन वो सब सुन रहा था जो पिता उससे कह रहे थे। और उधर गोपीचंद और विभा का इतना प्यार देखकर सुरभि खुद को सच के घर की बहू ही समझने लगी थी। एक दिन जब सीढ़ियों से उतरते हुए विभा का पैर फिसल गया तो सुरभि ने विभा की खूब सेवा की और एक बेटी की तरह ही उनका ख्याल रखा। जब वो ठीक हुई तो दोनों ने सोचा कि बेटे और बहू की शादी को इतना समय हो गया है, वो कहीं घूमने नहीं गए। उतने में दोनों ने एक सरप्राइज देते हुए अपने बेटे और बहू को हनीमून पर विदेश भेज दिया। और उसी दौरान नितिन और सुरभि के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों को आपस में प्यार हो गया। और उसी दिन जब अपने ससुर का फोन आया तो दोनों ही एक दूसरे के बाहों में लिपटकर कुछ प्यार भरे 2 पल बिता रहे थे। तभी, बेटा, कैसे हो तुम दोनों? वहाँ सब ठीक है ना? जल्दी घर आओ, फिर तुम दोनों की धूमधाम से शादी करवा देंगे। यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी है, सब रिश्तेदारों को भी हमने बुला लिया है। बस बेटा, हमसे तो अब रुका नहीं जा रहा। हाँ बाबूजी, यहाँ सब ठीक है, लेकिन वहाँ तो रात होगी ना? आपने इतनी रात को फोन किया, माँ ठीक है ना? नितिन, कितनी उम्मीद है उन्हें हमसे, लेकिन कैसे कहूँ मैं कि उनकी बहू अभी कुंवारी है, हमारी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। अरे सुरभि, क्या करती हो? भगवान करे पिताजी ने बात सुन ना ली हो। पर नितिन, अब जाकर हम सच बता ही देंगे। अब झूठ नहीं बोला जाएगा मुझसे, क्योंकि ना जाने कब और कैसे नाटक करते करते मुझे तुम्हारा परिवार अपना लगने लगा और मुझे तुमसे भी प्यार हो गया। हाँ सुरभि, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है और घर जाकर सबसे पहले माँ पिताजी को सारी सच्चाई बता देंगे। फिर उनका जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। ऐसे ही उनके घर लौटते ही सारी सच्चाई पता चलती है और गोपीचंद गुस्से में अपने बेटे से कहते हैं, धोखेबाज, तूने हमें समाज में कहीं का नहीं छोड़ा। निकल जा घर से और जाकर पंडित जी को लेकर आ। बहू से शादी नहीं करनी क्या? गोपीचंद की ये बात सुन दोनों ही खुशी से उछल पड़ते हैं और उनका रचाया हुआ नाटक सच में बदल जाता है।